मंगलमय जिनका जीवन है, मंगलमय वाणी सुखकारी, शाश्वत सुख की भव्य सदन है। मंगलमय सद्धर्म तीर्थ करता की, मुझको सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब, मंगलमय मंगलाचरण हो। 6 खंडों की विभूति वाले चक्रवर्ती शांति कुमार इस समय 12 भावनाएं भा रहे हैं। इसलिए जिन 12 भावनाओं को चक्रवर्ती भी भाता है, उन 12 भावनाओं का क्या स्वरूप है, आगे के 40 मिनट में थोड़ी सी चर्चा इन 12 भावनाओं की करते हैं। 2 तरह की भावनाएं हम सबके बीच में बहुत प्रसिद्ध हैं, एक 12 भावना और एक मेरी भावना। मेरी भावना जिसमें हम कहते हैं, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ये मेरी भावना है। और 12 भावना, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। इन दोनों में ही भावना शब्द लगा हुआ है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। मेरी भावना सब्जेक्टिव है, आत्मनिष्ठ होकर भाई गई है, और 12 भावना ऑब्जेक्टिव है, वो वस्तुनिष्ठ है। मेरी भावना वो भावना है जो कभी पूरी नहीं होगी। घर घर चर्चा रहे धर्म की, कभी ऐसा होगा? सुखी रहें सब जीव जगत के, कभी ऐसा होगा? मेरी भावना में ज़्यादातर भावनाएं वो हैं जो कभी पूरी नहीं होंगी। सुखी रहें सब जीव जगत के, संभव है क्या ऐसा? फिर वो भावना भाई क्यों जाती है? यदि वो कोई भाता होता तो ये प्रश्न होता, लेकिन जब कोई जीव सम्यक दृष्टि होता है, देह से भिन्न अपनी आत्मा का बोध उस जीव को प्रकट होता है, तो स्वतः स्वाभाविक तौर पर उसके अंदर बहुत सारी लोक मांगलिक भावनाएं सहज ही आ जाती हैं। जैसे किसी बहन के गर्भ में बालक आया तो अपने आप ही उसके अंदर से मातृत्व का भाव प्रस्फुटित हो जाता है। वो मातृत्व का भाव कहीं बाजार से नहीं आता, कोई जबरदस्ती करके पैदा नहीं किया जा सकता, किसी के उपदेश से नहीं आता। गर्भ में बालक आया और स्वतः ही मातृत्व फूट पड़ता है। ऐसे ही जीव के अंदर सम्यक दर्शन हुआ, आत्मोपलब्धि हुई, और स्वतः ही ऐसी मांगलिक भावनाएं आ जाती है। जो भावना कभी पूरी नहीं होती, वो भावनाएं उसे आती क्यों है? बस आ जाती है। चीनी मीठी क्यों होती है? बस होती है। आग गर्म क्यों होती है? बस होती है। स्वभाव में तर्क नहीं होता। ऐसी जो भावनाएं कभी पूरी नहीं होती, उनको भाना क्यों? बोले यदि ये बनावटी होती तो प्रश्न होता। बस स्वतः ऐसा भाव आता है, सभी जीव खुश रहें, सभी जीवों को वस्तु के स्वरूप का बोध हो, ये भावना है, और ये स्वतः ही आती है। लेकिन 12 भावना ऐसी भावनाएं नहीं है। 12 भावना भावना की उड़ानें नहीं हैं। फिर हुआ क्या? दरअसल इसके साथ भावना शब्द जुड़ गया, यहां दिक्कत खड़ी हो गई। क्योंकि यदि मूलतः हम जाएं तो इन 12 भावनाओं का नाम है अनुप्रेक्षा। क्या नाम है?
अनुप्रेक्षा। और ये 12 तरह से भाई जाती है, इसलिए उनको कहते हैं द्वादश अनुप्रेक्षा। द्वादश को ही कहते हैं हिंदी में 12, और अनुप्रेक्षा यानी अनुप्रेक्षा। और अनुप्रेक्षा में 2 शब्द हैं, एक शब्द है अनु और दूसरा शब्द है प्रेक्षा। ये प्रेक्षा क्या होती है? प्रेक्षा मतलब देखना, लेकिन कैसे देखना? तटस्थता के साथ देखना, किसी वस्तु को अपने इमोशंस मिलाए बिना देखना, वो वस्तु जैसी स्वतः है, बिल्कुल निर्विकार निर्द्वंद, ऐसी देखना, इसका नाम है प्रेक्षा। फिर अनुप्रेक्षा किसका नाम है? अनु मतलब बार बार देखना, वस्तु के स्वरूप का बार बार चिंतन करना, वस्तु की यथार्थ स्थिति का बार बार चिंतन, अनुचिंतन अनुचिंतन अनुचिंतन, उसी को शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अनुप्रेक्षा। और इस अनुप्रेक्षा विषय पर इस युग में सबसे पहले यदि किसी ने लेखनी चलाई तो वो थे कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद भगवन। उन्होंने इस युग में सबसे पहले 12 साणु व्याख्या ग्रंथ लिखा और उसमें 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन है। द्वादश को ही प्राकृत में कहते हैं 12, और अनुप्रेक्षा को ही प्राकृत में कहते हैं अणुव्याख्या। इस तरह वो शब्द बन गया 12 साणु व्याख्या। अनुप्रेक्षा विषय पर दूसरी स्वतंत्र रूप से ग्रंथ की रचना की वो थे हमारे आचार्य कार्तिकेय स्वामी, जिनका ग्रंथ है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है। इस ग्रंथ का यदि हमने अनेक बार स्वाध्याय नहीं किया तो सच में हमारा स्वाध्याय अधूरा ही है, श्रीहीन है। इस तरह 12 भावनाओं पे बहुत लिखा गया। जितने भी हमारे श्रमणाचार हैं, मूलाचार, भगवती आराधना, चारित्र सार, अनगार धर्मामृत, जहाँ जहाँ मुनिचर्या का वर्णन विशेष है वहाँ इन 12 भावनाओं का वर्णन भी आचार्य करते हैं। इसके अलावा जितना भी हमारा पुराण साहित्य है, पुराण है, चरित काव्य है, वहाँ अनेक अनेक जगह पर कभी किसी तीर्थंकर की दीक्षा होती है या और किसी शलाका पुरुष की दीक्षा होती है, वहाँ भी आचार्यों का मन नहीं मानता है तो वहाँ जगह जगह पर वह 12 भावनाओं का, 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन करते हैं। और जब इस विषय में हमारे विद्वानों ने, लेखकों ने, कवियों ने जब लेखनी चलाई तो 12 भावना इतनी लिखी गई कि आज सर्वज्ञ के अलावा किसी को नहीं पता कि 12 भावनाएं कितनी लिखी गई। ये क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि हमारे बीच तो 4-5 तरह की 12 भावना ही प्रचलित है। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय तो भूधरदास जी की है, राजा राणा क्षत्रपति हाथिन के अस्वार है। दूसरी यदि कोई प्रचलित है तो मंगत राय जी की, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। तीसरी कोई प्रचलित है तो छेड़ाला की, मुनि सकल व्रती बड़ भागी। चौथी प्रचलित है तो पूजन के बीच में जो आई है, भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। और 5वीं यदि प्रचलित है तो वो पाठमालाओं की वजह से, वो है पंडित जयचंद जी छावड़ा की, है ना, द्रव्य रूप करी सर्व थिर परजय थिर है कौन। ये 5 अनुप्रेक्षाएं हमारे बीच में बहुत पढ़ी जाती हैं। क्या है ये अनुप्रेक्षा? क्या है ये जो बार बार चिंतन करने लायक है? आचार्य कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि अधिक मैं क्या कहूं, ज्यादा कहने से क्या फायदा, अधिक कहने से क्या लाभ है। बस इतना समझ लीजिए कि भूतकाल में जितने जीव मोक्ष गए हैं, वर्तमान में जितने जा रहे हैं और भविष्य में भी जो मोक्ष जाएंगे, वो सब 12 भावनाओं को भाकर ही जाते हैं। जब मैं
छेड़ालाकार पंडित दौलत राम जी के पास जाता हूँ और जब वो 5वीं ढाल में 12 भावनाओं का वर्णन करते हैं तो वो लिखते हैं, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी। क्या अर्थ है इसका? मुनि सकल व्रति बड़ भागी। ओहो, सकल व्रतों के द्वारी वह मुनि बड़े भाग्यशाली है। क्यों? भव भोगन ते वैरागी। वो इसलिए क्योंकि वो संसार है ना, भव भोगन, संसार और भोगों से विरक्त है। क्या पैरामीटर है, क्या कसौटी है, क्या भाग्य की, सौभाग्य की ये भी कसौटी हो सकती है। हमारे लिए तो भाग्य और सौभाग्य की और पुण्य की कसौटी क्या है? रुपए, पैसे, पद, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, किसका कितना बड़ा पोर्टफोलियो है, किसका कितना बड़ा बैंक बैलेंस है, किसके पास कितना बड़ा मकान है, कितना सुखी परिवार है, ये हमारे पैरामीटर्स हैं। लेकिन दौलत राम जी ने जो पैरामीटर बताया, कौन है भाग्यशाली? मुनि सकल व्रति बड़ भागी। वो मुनि भाग्यशाली है। हो सकता है बाहर में उनका कोई ग्लैमर ना हो सकता है लोक में उनकी बहुत अधिक जय जयकार करने वाले ना हो, एकदम गुमनामी के अंधेरे में रहते हों कोई साधु, ना उनकी वाणी में कोई बहुत प्रभाव हो, ना उनके रूप में कोई बहुत प्रभाव हो, ना लंबे लंबे उपवास करते हों, बिल्कुल लो प्रोफाइल, शरीर से एकदम क्रश हैं, है ना, शरीर में हो सकता है कोड़ भी फूट गया हो, उसमें मक्खी भी भिनक रही हो। ऐसी स्थिति में भी दौलत राम जी कहते हैं वो मुनि बड़े भाग्यशाली है। समझ में आया? पैरामीटर समझे आप? है मुनि सकल व्रति बड़ भागी। क्यों है वो बड़ भागी, बड़े भाग्यवान क्यों है? कारण दिया, भव भोगन ते वैरागी। वो इसलिए भाग्यवान है क्योंकि वो संसार और संसार के भोगों से विरक्त है। ये विरक्तता सौभाग्य है। समझ में आया ना? आप बोलते हैं ना पुण्य और सौभाग्य में फर्क। पुण्य तो कर्म के उदय का नाम है, लेकिन जब उदय में हमें अच्छे अनुकूल संयोग मिले, वैराग्य का उपदेश मिले और उसमें हर्षित हों हम, तो वो हमारे स्तर का सौभाग्य है। लेकिन मुनि सौभाग्यशाली है। बोलो आप, है? वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य उपावन माई, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माँ के समान, माई मतलब जननी। वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए भाइयों हम भी उनका अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं। क्यों करते हैं? इन चिंतत सम सुख जागे। बस रुको भाई, बहुत मर्म है इसमें। पंडित जी कहते हैं, इन चिंतत सम सुख जागे। ओह, इनके चिंतन से समता सुख जागृत होता है। क्या जागृत होता है? समता, सुख नहीं, सुख। समझ में आया? अब यहां थोड़ा मैं ठहरता हूं, और ये दौलत राम जी के वचन नहीं है, ये वचन तो कार्तिकेय स्वामी के भी हैं। जब वो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखते हैं, भव्य जन आनंद जननियो। ये 12 भावनाएं भव्य जीवों को आनंद की जननी है। किसको? भव्य को। अभव्य को इनको सुनकर आनंद नहीं आएगा। अभव्य तो 12 भावनाओं का स्वरूप पढ़ के झुंझलाएगा, वो तो दुखी होगा, वो तो रोने लगेगा।
लेकिन भव्य जीव इन 12 भावनाओं को पढ़कर वो आनंद आता है, वो आनंद को उत्पन्न करती है, आनंद को उत्पन्न करती हैं, दुख को उत्पन्न नहीं करती। ये 12 भावनाएं आनंद पैदा करने वाली है। यदि हमें ये लगता है कि ये 12 भावनाएं हमें दुख पैदा करती हैं, तो अभी हम धर्म के स्वरूप को नहीं समझे। कितने लोग होते हैं इन 12 भावनाओं को पढ़ के सिसकने लगते हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं, कहते नहीं ये आनंद की जननी है। ये 12 भावनाएं दुख उत्पन्न नहीं करती, समझ में आए, आनंद की जननी है, आनंद पैदा करती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, माफ करना, जिस धर्माचरण से, जिन 12 भावनाओं के चिंतन से यदि हमारे अंदर आनंद की वृद्धि नहीं होती है, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है, दुनिया से शिकायतें होती हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो समझ लेना आप दुनिया में कुछ भी हो सकते हैं, आप धर्मात्मा नहीं हो सकते। जिन वाणी पढ़कर यदि हमें अहंकार आता है और हमें ये लगने लगता है कि दुनिया में अध्ययन नहीं है, सब ऐसे ही है, सब बेकार हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मैं ही, आप कुछ भी हो सकते हैं, हम धर्मात्मा नहीं हो सकते। व्रत का पालन करते हुए, थोड़ी बहुत प्रभावना करते हुए, थोड़ी बहुत नियम का पालन करते हुए, तप लेते हुए, थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यदि हमारे जीवन में कुंठाएं आती हैं, शिकायतें बढ़ती हैं, दुनिया को चिंता ही नहीं है, त्यागी वृत्तियों की, सब मस्त हैं, ऐसे भाव यदि आते हैं, कुछ नहीं है लोगों में, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब मरे पड़े हैं, ऐसा सोच सोच कर यदि उसके अंदर विषाद आता है, तो आप कुछ भी हो सकते हैं, हम धर्मात्मा नहीं हो सकते। कितने ही लोग होते हैं, वो नौकरी में हो सकता है ईमानदार हो, लेकिन वो मालूम क्या कहते हैं, भैया जमाना तो बेईमानों का है, ईमानदार आदमी तो दुखी है। देखो मैंने 40 साल ईमानदारी से नौकरी की, आज हमारे पास क्या है, हमारे पास आज कुछ भी नहीं है, अपना मकान नहीं है, और दुखी होता है। तुम नहीं हो ईमानदार, क्योंकि ईमानदार होते तो ईमानदारी का आनंद चेहरे पे होता, ईमानदार होते तो ईमानदारी से जो खुशी होती है, जो चेहरे के एक एक रेशे में जो अपार तसल्ली होती है, वो कहाँ है? तुम बेईमान हो, समझ में आए ना? क्यों कि बोलो, बेईमानी, जो शराब पीता है, जो मांस खाता है, वो सौभाग्यशाली दिख रहा है, और तुम्हें अपनी बेईमानी अपमान दिख रही है, इसका मतलब तुम बेईमान हो। समझ में आए ना? ऐसे ही कितने ही लोग होते हैं, आपने देखा होगा, जब हमारे पर्सनल इमोशंस हावी हो जाते हैं, अनुप्रेक्षा मतलब आपके पर्सनल इमोशंस हावी नहीं होने चाहिए, वस्तु को तटस्थ भाव से देखना। माताजी हैं, 80 साल की है, घर में लड़ाई है, बहू बेटे इज्जत नहीं करते हैं, नाती पोते भी तिरस्कार करते हैं, और वह व्यक्ति, वह माता बहन, वह मंदिर में पाठ कर रही है, राजा राणा छत्रपति, और कहूँ ना सुख संसार में सब जग देखो, और आंसू बहा रही है। बोलो ये है 12 भावना? नहीं, 12 भावनाएं आनंद की जननी है। काय की जननी है? आनंद की जननी है। इससे सुख मिलता है, इससे आनंद मिलता है, और इन 12 भावनाओं का कोई संबंध किसी जाति, किसी पंथ, किसी मजहब, किसी संप्रदाय से नहीं है। ये 12 भावनाएं संप्रदाय से पार हैं, ये 12 भावना मत मतांतर मजहब से पार हैं। मैं आपसे पूछता हूं, राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, बताओ किस जाति पंथ की बात है? कौन है दुनिया में जो हमेशा जीवित रहेगा? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, गोरा हो, काला हो, मनुष्य हो, त्रेंच हो, देव हो, नारकी हो, कौन है दुनिया में जो हमेशा रहेगा? किसके देह का संयोग हमेशा रहेगा? कौन है जिसका जन्म होता है और उसकी मृत्यु ना होती हो? बोलो, इसमें कोई जाति, कोई पंथ, कोई मजहब है? ये वस्तु का स्वरूप है। कौन बदल सकता है इस व्यवस्था को? कोई नहीं बदल सकता। कौन है इस व्यवस्था को बनाने वाला? कोई नहीं है व्यवस्था को बनाने वाला। बोलो, है कोई जाति, पंथ, मजहब? दाम बिना निर्धन दुखी, तिसना बस धनवान, कहूं न सुख संसार में सब जग देखो छान। बोलो,
कौन है, किस जाति पंथ मजहब धर्म का व्यक्ति है जो तृष्णा के कारण दुखी ना हो? कहीं भी चले जाइए, पूरे विश्व में चले जाइए, भाषा बदलती है, देश बदलता है, वायुमंडल बदलता है, एटमॉस्फेयर बदलता है, सब बदलता है, लेकिन दुनिया में कहीं भी चले जाइए, यदि कोई दुखी होगा तो वो तृष्णा से दुखी होगा। आज की बात है नहीं, आज की नहीं, कल भी, आने वाले कल भी। ये 12 भावनाएं क्या हैं? ये 12 भावनाएं मतलब दुनिया के 12 सत्य। ये 12 भावनाएं मतलब दुनिया की 12 हकीकत। ये 12 भावनाएं मतलब 12 ही सच्चाइयां संसार की। 12 ट्रुथ ऑफ नेचर, 12 डायमेंशंस। दुनिया को देखने के, सत्य को देखने के 12 डायमेंशंस हैं। ये 12 सच्चाइयां हैं। क्या करें, भावना शब्द सुन सुन के कई बार बहुत ज्यादा कोई शब्द सुन लेते हैं तो उन शब्दों का आकर्षण सा चला जाता है। 12 भावना 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 शब्द सुन सुन के हमें ऐसा लगने लगा है ना, हम उसके हैबिचुअल हो गए। लेकिन ये 12 प्रकार की सच्चाइयां हैं जो कभी भूलने लायक नहीं। और ये 12 सच्चाइयां हमें आनंद देती हैं, आनंद पैदा करने वाली हैं, कोई दुख पैदा करने वाली नहीं है। समझ में आया? अब मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए सबसे पहली है अनित्य भावना। ये सत्य है ना, संसार में जो कुछ है अनित्य है। इसमें कोई शिकायत की बात है? इसमें कोई कंप्लेन की बात है? ये कुदरती है। सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूब जाता है, सच है। कोई कंप्लेन की बात है? कोई रोने धोने की बात है? आग गर्म होती है, पानी ठंडा होता है, ये कोई रोने धोने की बात है? जनवरी के बाद फरवरी आता है, फरवरी के बाद मार्च आता है, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो ऐसा आता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष आता है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी ऐसा करके चतुर्दशी पूर्णिमा फिर प्रतिपदा द्वितीया, ये चक्र चल रहा है। बताओ इसमें कोई कंप्लेन की बात? हम माँ के गर्भ में आते हैं, क्रमशः एक एक दिन एक एक पल आगे बढ़ते हैं। हम सब 9 महीने बाद हमारा जन्म होता है। जन्म होते ही हम बुढ़ापे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले बाल्यावस्था आती है, फिर किशोर अवस्था आती है, फिर तरुण अवस्था आती है, बुढ़ापा आता है, एक दिन देह छूट जाती है। बोलो, ये कोई कंप्लेन की बात? इसमें कोई शिकायत की बात है? ये वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया? आज से लगभग 18 साल पहले की बात है। 18 साल पहले जब मैं उत्तर प्रदेश में कॉलेज में नौकरी ज्वाइन करने गया, 5 सितंबर 2008 को, तो परमानेंट नौकरी लगने वाली थी, गवर्नमेंट के दामाद होने वाले थे। तो जब ज्वाइन करने गया तो बड़ा खुश था, आनंद हो रहा था, भाई अब आजीविका सुनिश्चित हो रही है। और जिस दिन मैं ज्वाइन करने गया तो कागज़ भराए जा रहे थे। एक सर्विस बुक होती है, जो सरकारी व्यक्ति हैं उन्हें पता है उस सर्विस बुक का महत्व क्या है। वो सर्विस बुक समझ लो हमारे जीवन का द्वादशांग होता है नौकरी का। उस सर्विस बुक पे साइन कराए जा रहे थे, फिंगरप्रिंट लिए जा रहे थे, और भी कागज़ों पे साइन कराने जा रहे थे। मैं बड़ा खुश था, प्रसन्न था, पढ़ाई वाली साधना का फल मिलने वाला था, ज्वाइन कर रहा था। और ज्वाइन करते करते मैंने एक कागज़ पे देखा कि रिटायरमेंट की तारीख वहाँ लिखी हुई है 30 जून 2042, 42। ओह, मेरी उस तारीख पे निगाह गई और ऐसा लगा कि पूरी 12 भावनाएं जीवंत हो गई। मैं बाबू को कहूं तुम्हें शर्म नहीं आती? आज खुशी का दिन है और खुशी के दिन तुम ये विदाई की बात कर रहे हो। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ना ना नहीं, वस्तु का स्वरूप है, इसमें है क्या? ये कोई शिकायत? मैं बाबू से बहस करने लगूं, भाई एक आध दिन बाद लिख दे देता तारीख, बाद में दिखा देता, मुझे आज ही दिखाना जरूरी थी। कहते हैं क्यों, किंतु, परंतु, अगर, मगर, इफ, बट। वस्तु के स्वरूप में इफ, बट, अगर, मगर कुछ भी नहीं। ये तो जो है सो है, आज मानो कल मानो अनंत काल बाद मान, बात यही स्वीकार करनी पड़ेगी और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वस्तु के परिणमन को आप नहीं बदल सकते और ये सुंदरता है।
ये खूबसूरती है। वस्तु स्वरूप में ये 12 भावनाएं, 12 सत्य हैं, सुंदरता है। जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है, इस खूबसूरती है। यदि जन्म होगा और मरण नहीं होगा तो एक दिन ऐसा होगा कि ये जीव संसार जीवों से भर जाएगा। समझ में आए ना सुंदरता। लोग शिकायत करते हैं संसार से कि भैया जब तक पुण्य का उदय रहता है, जब तक लोगों के अपने मतलब रहते हैं, तब तक सब जय जिनेंद्र करते हैं, हमें है ना रिस्पॉन्स देते हैं, सम्मान करते हैं। जब उनका काम निकल जाता है तो बात भी नहीं करता कोई। ये शिकायत की बात है? ये तो बहुत बढ़िया है। ये तो कर्म के उदय का स्वरूप है, ये तो संसार का स्वरूप है, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। समझ में आया? 12 भावनाएं ये सत्य है। 12 संसार अनित्य है, सत्य नंबर 1। अनित्य है इसलिए अशरण है, ये शरण लेने लायक नहीं है, सत्य नंबर 2। ये संसार दुख से भरा हुआ है, कष्ट और पीड़ाओं से भरा हुआ है, सत्य नंबर 3। इस पूरे संसार में जो भी दुख और सुख है उसका मैं अकेला ही करता भोगता हूँ। मेरे दुख में, मेरे सुख में कोई मुझे मदद करने वाला नहीं है। यदि मुझे रात में दाढ़ में दर्द हो रहा है तो लोग पूछ लेंगे, आसपास बैठ जाएंगे, थोड़ी देर बाद चुटकुले शुरू हो जाएंगे, लेकिन उस पीड़ा को भोगूंगा मैं तो अकेला ही भोगूंगा। और जब वो पीड़ा खत्म हो जाएगी तो उसका आनंद भी मैं अकेला ही भोगूंगा। संसार में चतुर्गति परिभ्रमण के दुख भी मैं अकेला ही भोगूंगा और इनका नाश भी मैं अकेला ही करूंगा। ये सत्य नंबर 4 एकत्व। समझ में आया? मैं देह से और पंचेंद्रिय के विषयों से भिन्न एक चैतन्य सत्ता हूं, अन्यत्व। ये सत्य नंबर 5। समझ में आया? ये देह अशुचि है, ये रोगों का घर है। एक अंगुल में 96 रोग होते हैं। उत्कृष्ट 5,68,99,584 लोग होते हैं। रोग होना, अशुद्धि होना, अशौच होना, अपवित्रता होना, ये इसका स्वरूप है। और इस अशुचि देह के अंदर मैं शुचि आत्मा बना बनाया हाजरा हजूर भगवान आत्मा, ये मेरी सुंदरता है। सत्य नंबर 6 अशुचि भावना। आश्रव, पर की ओर सुख की वांछा से देखना, ये परवोन्मुख वृत्ति ही दुख है। सत्य नंबर 7 आश्रव भावना। परवोन्मुखी वृत्ति को अंदर में जोड़ देना। 3 लोक 3 काल में यही सुखी होने का उपाय है और कोई दूसरा सुखी होने का उपाय नहीं है। ये सत्य नंबर संवर। और ये जो मैंने अपनी दृष्टि अंदर में की, अपनी इस ऊर्जा को पूर्णतः अपने में लगा देना, इसका नाम निर्जरा, अशुद्धि का नाश। ये सत्य नंबर 9। समझ में आया? और ओहो, इस षट द्रव्यमयी विश्व में, इस 14 राजू ऊंचे 343 घन राजू प्रमाण, इस 3 लोक में परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ये सत्य नंबर 10। क्रम यहां वहां हो सकता है। सत्य नंबर 11, ये जो मुझे दृष्टि मिली, ये देह से भिन्न आत्मा की दृष्टि मिली, ये जो रत्नत्रयमयी धर्म है, संसार में सब सुलभ है, केवल यही दुर्लभ है। ये सत्य नंबर 11। और अंतिम सत्य संसार का, ओहो, चिररक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। है? जांचे सुर तरु दे ये सुख, चिंतत चिंतारे, बिन जांचे बिन चिंतए, धर्म सकल सुख दे। ये सत्य नंबर 12 है। समझ में आया? लोग बड़े आत्मविश्वास दिलाएंगे, पंडित जी चिंता मत करें, कभी भी जिंदगी में कोई दिक्कत हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, हमारी संस्था आपके साथ खड़ी है, हमारा समाज आपके साथ खड़ा है। इन सब बातों को व्यवहार की बातें मानकर पोटली में बांध के समुद्र में फेंक देना। केवल धर्म हमारे साथ खड़ा है और कोई हमारे साथ खड़ा नहीं। ये सत्य नंबर 12 है।
ये 12 भावनाएं मतलब 12 सच्चाइयां, 12 हकीकत जो कभी भूलने लायक नहीं है। देह जन्म हुआ है, मृत्यु जरूर होगी। दुख का कारण देह दृष्टि है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो भी संयोग बनते हैं वो कर्म के उदय अधीन है, उनका तनिक भी मेरा कर्तृत्व नहीं है। ये क्या है? वस्तु का स्वरूप है। और जब ये वस्तु का स्वरूप बोध होता है तो आनंद आता है, खुशी मिलती है। हमारी आंखों के सामने पड़ा हुआ जाला जो है वो हटता है और सारा संसार बिल्कुल सुस्पष्ट दिखने लगता है। क्यों? ये सब उदय में होता है। शुरुआत में जब मैं प्रवचन करने के लिए जाता था 97-98 में, जयपुर में विद्यार्थी ही था, उस समय पढ़ता था। तो अब 10 लक्षण में 10 गए, 10 लक्षण के बाद फिर वो सम्मान करते हैं, विदाई करते हैं, मंच पे बुलाते हैं, फिर माला पहनाएंगे, श्रीफल भेंट करेंगे, शास्त्र भेंट करेंगे। 2-4 लोग आके बढ़िया बढ़िया तारीफ करेंगे, कसीदे कसेंगे। समझ में आया? अब मैं 17-18 साल का नौनिहाल है ना, हालांकि उस फ्रेम में ये उम्र फिट नहीं बैठती, लेकिन अब बैठने लगी थोड़ी थोड़ी। तो मैं बस शर्मा के थोड़ा नीचे देखता रहता था, उपसर्ग की तरह सुनता रहता था। तो उस समय विचार आता था, ए भाई ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है। एक तो ये तेरा सम्मान है नहीं, सम्मान जिनवाणी का है। लेकिन यदि तुझे अपना सम्मान लगता हो तो सावधान हो जाओ। बोले क्यों? बेटे अभी तुम्हारा समय ठीक है, अभी पुण्य का उदय बदलेगा तो हो सकता है जो लोग तारीफ कर रहे हैं वो आपकी निंदा करें, हो सकता है जो आपकी शान में कसीदे कस रहे हैं वो गालियां दें, हो सकता है जो आपकी तालियां बजा रहे हैं उनके हाथ में पत्थर हो। और जब वो होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया बदल गई। अरे दुनिया नहीं बदलता ही है, हमारा उदय बदल जाता है। आदमी नहीं चमकता है, उसका पुण्य चमकता है। यद्यपि मुझे विश्वास है कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा इस बात पर विश्वास है कि उदय बदलते देर। शिकायत की बात है नहीं, ये तो सुंदर। यदि 12 भावनाओं की दृष्टि से सृष्टि को देखोगे तो सब कुछ सुंदर दिखेगा, सुंदर दिखेगा। और यदि इन 12 भावनाओं के सही स्वरूप को नहीं देखोगे और ऊपरी ऊपरी तौर पर वस्तु के स्वरूप का विचार करेंगे तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, हम विषाद में हो जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे। आपको अनेक तरह की बीमारियां घर करने लगेंगी। दुनिया कहेगी ये बहुत धर्मात्मा है, लेकिन धर्मात्मा नहीं है, वो एक टूटा हुआ व्यक्ति है जैसे सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। ये 12 भावनाएं तो कोई वो भी भा सकता है। आतंकवादियों के शिविरों में भी 12 भावनाएं पढ़ी जाती है। 12 भावनाएं पढ़ी जाती है मतलब शब्दों को मत पकड़ना। जब एक 18 साल का नौनिहाल जब मानव बम लगा के, समझ में आया, और भरी पब्लिक में जाके स्वयं को ब्लास्ट कर लेता है, तो आप समझ सकते हैं उसका कितना ब्रेन वॉश किया गया होगा। उसको भी यही समझाया था कि ये देह तो तुम्हारी है ही नहीं, ये संसार तो मिथ्या है, माता पिता के बंधन ये सब बंधन है, ये मोह है, ये दुख है, इसलिए इसका मोह छोड़ दो। बोलो, ये सारी बातें तो वहां भी बताई जाती, लेकिन उसको आनंद मिलता है। यानी जिस ब्रेन वॉश, जिन विचारधारा के चलते, जिस विचार श्रृंखला के चलते उसने आत्महत्या कर ली, क्या वो विचारधारा, क्या वो विचार श्रृंखला केवल धर्म हो सकती है? क्या वो नकारात्मक चिंतन क्या जीवन में सुख ला सकता है? नहीं ला सकता। समझ में आए ना? ये 12 भावनाएं 12 सत्य हैं, जो सत्य हमें जागृत करते हैं, जो सत्य हमें सुख से जोड़ते हैं। समझ में आया है? और आपको इन 12 भावनाओं का बिल्कुल यथार्थ सत्य देखना हो तो आज ज्यादा दूर मत जाइए, आप एक बार मर जाइए। मर जाइए मतलब देह तो जब छूटेगी छूटेगी, आप वैसे ही कल्पना में मर जाओ। एक बार मैं मरा था कल्पना में, सच में मरा था, कल्पना में मर गया। और जब उसके बाद के दृश्य की कल्पना मैंने की कि देखो क्या क्या हो रहा है, कुछ नहीं। यहां देखा कि देह छूट गई, वहां लोग व्यवस्थाओं में लग गए, कोई लकड़ी की व्यवस्था में लग गया, कोई वो अंतिम यात्रा वाहन की व्यवस्था में लग गया, बच्चे थोड़े रोने लगे, है ना, पत्ती छटपटाने लगी,
घर परिवार वाले हाथ पैर फड़फड़ाने लगे। और सच में वो सीन आप देखोगे ना, जब पहली बार पता चला कि मर गया, तो ऐसे रोते हैं लोग, ऐसे रोते हैं कि यदि उस दृश्य का मूल्यांकन किया जाए, उसके अंदर छुपे हुए वस्तु के स्वरूप को ना देखा जाए और हम भावनाओं में बह जाएं, तो हमें ऐसा लगेगा कि ऐसा ना हो कि हमारे चिता के साथ ही जल जाए, इतने दुखी हो रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं, कुछ दिन बीतते हैं, दुख धीरे धीरे कम होता है, सब कुछ अपने आप सेटल हो जाता है। बच्चे अपने पढ़ाई में लग जाते हैं, पत्नी अपने काम में लग जाती है, दोस्त यार कभी कभार याद करके चर्चाएं करके भूल जाते हैं, जीवन निकल जाता है। अच्छा, ये शिकायत की बात है? नहीं, शिकायत की बात नहीं है, ये सत्य है। समझ में आया? चिता रखी हुई है, लोग इकट्ठे हो गए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज चल गया है कि दोपहर में 2 बजे अंतिम यात्रा के लिए जाएंगे। लोग इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन पता चले कि कोई बुआ है, कोई चाची है, वो अभी रास्ते में, वो आई नहीं है, और 2 के 3 बज गए। अब जो लोग दुखी थे वो आकुलित होने लगते थे, होने लगते कि नहीं? ये आती क्यों नहीं? फोन करके पतो कहाँ आ गए हैं। ओहो, ये संसार का स्वरूप। आ गए हैं, कंधे पे लग के ले जा रहे हैं, वहां शमशान घाट में क्रिया चल रही है, 10-20 लोग जो खास है वो इकट्ठे होकर क्रिया कर रहे हैं, और कुछ लोग पीछे कुर्सियों पे बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, मोबाइल निकल गए हैं, व्हाट्सएप पे लोगों ने स्कोर चेक कर लिया है। समझ में आया ना? मोबाइल पे लोग मार्केट सेंसेक्स चेंज कर रहे हैं, MCX चेक कर रहे हैं। सब दुनिया ज्यों की त्यों चल रही है, कोई फर्क उसे नहीं पड़ता है। और थोड़ी देर और हो जाए तो बाजू में बैठे हुए व्यक्ति से कहते हैं, विवेक जाके देखना किस बात की देर लग रही है। होता है नहीं ऐसा? शिकायत की नहीं है, ये आपके साथ नहीं है। पब्लिक में आप हो तो आप भी ऐसा ही करेंगे, हम हैं तो हम भी ऐसा ही करेंगे। बोलो, ये जीवन तो बारे भावनाएं नहीं है। समझ में आया? वहां चिता जल रही है, यहाँ लोग आपस में चुटकुलेबाजी शुरू हो गई है। हाँ भाई, आज तुम दोपहर में क्या हो रहे थे, हैं? वो पत्नी और तुम घूम रहे थे, मजाक शुरू हो रही, और वहां चिता जल रही है। अभी चिता ठंडी नहीं हुई, सब अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, नहा के चाट पकौड़ियां खाने लगते हैं। और 13वीं के दिन जो आंसू बहा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मेरी चिता के साथ ही शहीद हो जाएंगे, सती हो जाएंगे, जल जाएंगे, वो फिर आपके नाम के बढ़िया रसगुल्ले खाते हैं, जलेबियां खाते हैं, खीर खाते हैं, सब कुछ ऐसा ही चलता है। और ये सब चल रहा है, और जिसकी याद में ये सब हो रहा है वो जी पता नहीं कहाँ चला गया, उसे पता भी नहीं है कहाँ हो रहा है दुनिया में। समझ में आया ना? ओहो, दुनिया कितनी स्वार्थी। अरे स्वार्थी नहीं है, दुनिया कितनी बुरी है, बुरी नहीं है, फिर क्या है? ये स्वरूप है। हम जितनी बुराई दुनिया की करते हैं, जब हम दुनिया में होते हैं तो वो बुराई हम पे भी तो लागू होती है। जब मैं मर के देखता हूं तो मुझे दुनिया ऐसी दिखती है, जब दुनिया मरेगी तो उसके लिए मैं भी तो ऐसा ही दिखूंगा, मैं भी तो व्हाट्सएप पे देखूंगा, मैं भी तो स्टेटस चेक करूंगा, मैं भी तो स्कोर देखूंगा यदि मैच चल रहा है तो। इसका मतलब क्या है? वस्तु की इस व्यवस्था में किसी का ना हस्तक्षेप है, ना ये वस्तु की व्यवस्था किसी ने बनाई है, ना कोई बिगाड़ सकता है क्या? ये वस्तु का स्वरूप, ये वस्तु की सच्चाई है, ये प्रसन्न होने की चीज है। जब तक बारे भावनाओं में छुपे हुए सच्चाई को नहीं जानेंगे, जब तक इस विचित्रता को तटस्थ भाव से महसूस नहीं करेंगे, हम बारे भावना पढ़ेंगे, दुखी होते रहेंगे, और लेश मात्र भी धर्म की और समता सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। लेकिन इन बारे भावनाओं का चिंतन, बस समाप्त कर रहा हूं, विराग जी ने माइक पकड़ लिया है। इन बारे भावनाओं का चिंतन आत्म केंद्रित होकर करना, क्योंकि जब बारे भावना कहती है संसार अनित्य है, तो अनित्य शब्द कैसे बना है जिग्नेश भाई? अनित्य शब्द में मूल शब्द क्या है? नित्य। जो नित्य नहीं है वो अनित्य है। अशरण, अशरण में मूल शब्द है शरण, और जो शरण नहीं है वो अशरण।
बारे भावनाओं का चिंतन हो, लेकिन आत्म केंद्रित होकर हो। नित्यता का बोध हो तो देह अनित्य है, अपने स्वरूप का बोध हो तो संसार अशरण है, अपने स्वरूप की शुचिता का बोध हो तो देह असुचि है। समझ में आए ना? अपने सुख का बोध हो तो संसार में राग द्वेष में दुख है। आत्म केंद्रित होकर जब ये 12 भावनाओं का चिंतन होता है तो ये आनंद की जननी होती है। इन आनंद की जननी वैराग्य भावनाओं का एक वो व्यक्ति चिंतन कर रहा है जिनकी 96,000 रानियां थीं, 18 करोड़ घोड़े थे, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी। जब वह 12 भावनाओं का चिंतन कर रहा है तो वो कोई फ्रस्ट्रेट तो नहीं होगा, वो कोई संसार से भागा हुआ तो नहीं होगा, वो कोई दुनिया की दृष्टि में दिल जला तो नहीं होगा। समझ में आए ना? जिसके पास सारी संसार की सारी सुविधाएं हो, कोई यदि आदेश दे दे वो तो कोई आंख उठाने वाला ना हो, जिसकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं, जिसके प्रभुत्व विभुत्व में परिग्रह में संसार के ऐशो आराम में कोई कमी नहीं, ऐसा व्यक्ति जब 12 भावनाओं का चिंतन करता है तो इन 12 भावनाएं बहुत महान हो जाती हैं, क्योंकि ये आनंद की जननी है। शांति कुमार दुखी नहीं है। वस्त्र छोड़ना ये आनंद की उत्कृष्ट अवस्था है। वस्त्र छोड़ना ये आनंद जब आत्मा में बनता नहीं है, समाहित नहीं होता, तो जैसे कलश में जल जब उछलने लगता है भरने के बाद, ऐसी जब 12 भावनाओं का आनंद जब जीवन में छलकने लगता है तो वस्त्र उतर जाते हैं। वही आनंद की दशा अभी शांति कुमार की हुई और उन्होंने दिगंबर दीक्षा अंगीकार की। हम सबके जीवन में इन 12 सत्यों का बोध आत्मनिष्ठ होकर प्रकट हो, ऐसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त कर